राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। देखिए, बिहार में जिस प्रकार से जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को लेकर कई तरह के सवाल थे कि आखिर प्रशांत किशोर कहाँ है, अभी किस अवस्था में है, और जो तमाम उनके साथ जो घटनाएं हुई, चाहे वो आंदोलन जो था, सत्याग्रह आंदोलन था, उसके बाद प्रशांत किशोर को जो है बीते 3 दिन पहले सुबह 4 बजे जो है पटना पुलिस द्वारा जो है उनको उठा लिया जाता है, फिर उनको जो है फतुआ ले जाया जाता है, उसके बाद जो उनको बेऊर जेल ले जाया जाता है। उसके बाद कई तरह के प्रश्न आते हैं कि आखिर प्रशांत किशोर जब बेऊर जेल जाते हैं, उसके बाद अनकंडीशनल बेल उनको मिल जाता है, उसके बाद कई तरह के प्रश्न होते हैं और प्रश्न के जवाब आपको इस वीडियो में आपको सुनाएंगे। आखिर आज प्रशांत किशोर अभी किस अवस्था में है, जो पूरा जो प्रकरण था, जिस प्रकार से छात्रों को लेकर जो आवाज़ बने प्रशांत किशोर, अनशन उनका आज भी जारी है। अनशन का आज 8वां दिन है और आज वो भी अस्पताल में है और डॉक्टर की टीम जो है उसके अंदर जो है आईसीयू में वो जो उनका इलाज चल रहा है। जन स्वराज कार्यालय पे है, यहाँ पे प्रेस वार्ता करके जन स्वराज के जो प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं मनोज भारती मौजूद थे, साथ ही साथ जन स्वराज युवा के अध्यक्ष हैं आनंद मिश्रा, वो भी मौजूद थे। प्रशांत किशोर के पूरे इस घटना में जो उनके वकील थे और जन स्वराज के एक मेंबर कह लीजिए अमित कुमार है, एडवोकेट है, वो भी मौजूद थे। इस पूरे घटना को लेकर क्या कुछ कहते हैं आपको सुनवाते हैं। छात्रों का जो अभियान था, जो आमरण अनशन का प्रोग्राम चल रहा था, उसका अभी तक कोई भी हल नहीं निकला है। आप सबको मालूम है कि छात्रों के साथ चलने के लिए श्री प्रशांत किशोर जी ने आमरण अनशन का सत्याग्रह शुरू किया था 2 तारीख से, और वो अब 6 दिनों के अनशन के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और वो हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है। उनका अनशन जारी है। छात्रों का जो इशू था वो अभी भी वैसा का वैसा ही है। प्रशांत जी अपना अनशन जारी रखेंगे, चाहे वो हॉस्पिटल में हो या हॉस्पिटल से बाहर आ जाएं, जब तक छात्रों के इस मुद्दे का समाधान नहीं निकल जाता। और कल हमने इस आशय का एक ज्ञापन माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब को भी दिया था, जिसमें यही बात कही गई थी कि एक बहुत साधारण सी मांग है कि अभ्यर्थियों का एक शिष्टमंडल 5 सदस्यीय शिष्टमंडल की मुलाकात मुख्यमंत्री जी से करवाई जाए, तो बाकी समाधान उससे आगे निकलेगा। और यही मांग हमारी चीफ सेक्रेटरी ने सुनी और कहा कि वो उस पर विचार करेंगे और हम तक वापस आएंगे। इसके बाद उस पूरे घटनाक्रम में जो हुआ, गांधी मैदान से लेके जाया गया है, तो मैं वहां पे स्थल पे नहीं था। मुझे पता चला तो मैंने तब ये भी नहीं पता चल रहा था कि लेके कहाँ जा रहे थे। मैक्सिमम मैंने जिसको फोन सब बोले पता नहीं भैया कहाँ लेके गए, एम्बुलेंस में लेके गए, कहाँ लेके गए, हम लोग यहाँ देख रहे वहाँ देख रहे, किसी को नहीं पता था। तो किन्हीं कारणों से कैसे भी करके मैंने अपने तरीके से उसको पता लगाया कि वो एम्स की तरफ जा रहे हैं। मैं वहां से तुरंत निकला, एम्स पहुंचने के 15-20 मिनट में पीछे मैं भी वहां पहुंचा। जब पहुंचा तो पहले रोका गया, भाई कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई हॉस्पिटल जाने भी नहीं देंगे, क्या हो गया। तो नहीं सर, हम तो आपको जानते हैं, तो इसलिए रोक रहे क्योंकि पहचान गए हमको। तो मैंने कहा बिल्कुल मिल सकते हैं। आपने क्या किया, आपने किसी को खबर नहीं है कि आदमी गया कहाँ, आप हवा में उड़ा लेंगे, किडनैप कर लिया, क्या आखिर उसका मुझे पता होना चाहिए। तब तक एक हमारे डीआईजी साहब अंदर थे, वो आए, बोले हाँ आने दीजिए, इनको आने दीजिए। मैं अंदर पहुंचा, वहां पे जाके जब वहां देखता हूँ तो बहुत सारे ऑफिसर थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सबको बता रहा हूँ, ये डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा इस बात का संज्ञान ले। एक आदमी का रैंक नहीं दिख रहा था, कौन कौन से ऑफिसर है, किसी का नेम प्लेट नहीं था। डीके बासु गाइडलाइंस बोल के कुछ है धरती पर,
ये डी के बाद मैं खुद ऑफिसर रहा हूं, मैं जानता हूं कि आप अरेस्ट, डिटेंशन, ये सब जो प्रोसीजर्स का तरीका होता है। इतनी अनप्रोफेशनल पुलिस मैं मतलब धरती पे नहीं सोच सकता हूं कि भारत में आज भी ये सही में ये बिहार का मुझे गलत था, ये बिहार में ठोक दें कट्टा कपार में, यही पुलिस कर रही है। इतनी अनप्रोफेशनल। रैंक क्या है, नाम क्या है, कौन है, किसी को नहीं पता। ये तो बैंड ऑफ कौन है, हमको क्या पता, कोई बहरूपिया हो, कोई गुंडे हो, ये सच में पुलिस थी या नहीं, एक बंदे का नहीं दिख रहा था। आधे से ज्यादा ने क्या नहीं पहना था। बिहार पुलिस भी है कि नहीं पता नहीं, आप है कौन। तो वहां मैं सबसे पूछ रहा हूं, भैया कौन है, क्या है, हाँ बताया जाएगा। वहां पे आते हैं, रूम में मैं बैठा था, आके कहते हैं आपको मेडिकल टेस्ट करना होगा। प्रशांत जी पूछ रहे हैं किस केस में लाए हैं मेरे को, बताया जाएगा। अरे व्हाट इज बताया जाएगा, आपकी कुछ नेचुरल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स है ना, आपको पता तो होना चाहिए आप डिटेन हुए हैं, आपने मुझे अरेस्ट किया है, बताया जाएगा। तो बोले जब आपको ही नहीं पता आपने मेरे साथ क्या क्या, आप कैसे भैया, पता नहीं आप मुझे इंजेक्शन के नाम पे जहर दे देंगे तो कौन जानता है। इतनी दुश्मनी जब दिखा रहे, आप जहर भोग देंगे मेरे अंदर और फिर कहेंगे किसी कारण से मर गया ये आदमी, तो ये रिस्क होता है ना। तो आदमी कैसे बोलते हैं कि हाँ आप मेरे शरीर के संग आप चेकिंग करिए, कुछ भी करिए, आप प्रिक करिए, कौन जानता है उस नीडल में क्या लगा के प्रिक करेंगे। तो ये सब का गारंटी आप कैसे आप उस आदमी पे भरोसा कर सकते हैं जो कि अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने को तैयार नहीं कि वो है कौन जिसने डिटेन किया है। हमें क्या पता बिहार पुलिस है कोई और है। तो ऐसे सिचुएशन पे प्रशांत जी कहते हैं कि भैया आप हमको पहले बताइए कि हमको लाए क्यों है, आप कौन से केस में लाए हैं, कोई पुराना केस है, नया केस है, केस का नंबर बताइए, आप हमारे चार्जेस बताइए, कहां लेके जाएंगे यहाँ से ये बताइए, मुझे इन्फॉर्म तो करिए किसी को कि भाई हम कहां पे हैं। हमको फोन नहीं करने दिया जाए, भैया फोन मत करिए सर, फोन ऑफ रखिए। आप हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क बंद कर देते हैं। मैं फिर बोला ठीक है, बाहर मुझे बोले प्रशांत जी के काम करिए, आप चलिए बाहर थोड़ा संभाल लीजिए, मीडिया के भी बंधु होंगे उनको बता दीजिए कि हम सेफ है, लोग में घबराहट ना है किसी तरह का। ये आदमी लगातार सोच रहा है कि किसी तरह का विश्रृंखला नहीं होनी चाहिए, पीस मेंटेन रहना चाहिए। आप आनंद जी बाहर जी और सबको बताइए सब ठीक है, सब कोई घबराने की बात नहीं है। ही वाज ट्राइंग टू मेक थिंग्स पीसफुल और पुलिस उसको और उस पे डाले जा रही है घी। हम निकल रहे सर थोड़ा बैठ जाइए सर, हम क्यों डिटेन कर रहे हो, नहीं सर आप थोड़ा रुक जाइए, कोई सीनियर अधिकारी आ रहा है, मुझे पता है पुलिस का तरीका है रोकने का, मैं अब उसको धक्के के तो जा नहीं सकता। मैं उससे पूछ रहा हूँ अच्छा आप कौन है, सर बता देंगे सर, आप थोड़ा सा बैठ जाइए। ये सोचिए ऐसे डीजीपी सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, है ना, आपका एक जूनियर हूं मैं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कम से कम बेसिक गाइडलाइंस सिखाइए। ये बड़े बड़े गया मैं पुलिस अकेडमी बनाने से नहीं होता जहां डी के बासु गाइडलाइंस नहीं फॉलो करते हैं, और इतने बड़े हाई प्रोफाइल चीज में जहां प्रशांत किशोर जैसे व्यक्तित्व को आप डिटेन कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, साथ में खुल के बड़े बड़े ऑफिसर आके बड़े बड़े होके चौड़े होके 44 आदमी को डिटेन किया। पहले इसमें देखिए किसने डिटेन किया, जरा आप निकालिए। तो ऐसी परिस्थिति बन गई थी एम्स में, जहां पे ये जो एम्स से निकलने के बाद आपने देखा होगा काफी लोगों ने रोकने की कोशिश की, खोज रहे गाड़ी ना पे ठोक रहे, किस गाड़ी में भैया कहां है कहां है। अरे यार आप लोग ये कैसा पुलिसिंग है जहां आपके पास मुंह है, जुबान है, आप बोल सकते हैं ना, आप बता देंगे छुपा के क्या प्लानिंग करते हैं, काउंटर करेंगे। पूछे थे वहां पे, मतलब प्रशांत जी ने पूछा था ये बात कि आप लोग प्लान क्या करें, मेरा काउंटर करने का सोच रहे हैं क्या, कि इतना छुपा के रखा है, बता ही नहीं रहे कहां पे क्या होगा। मैं कैसे आपको बोलते आपका आधार कार्ड दीजिए, मैं गजब आदमी हूं, देश का कौन आदमी जो पॉकेट में आधार कार्ड लेके घूमता है। आप मेरे को चप्पल नहीं पहनने दिए, वहां से जब गया प्रशांत जी ने चप्पल नहीं पहना, किशोर जी ने अपना चप्पल उनको दिया, वहां पे वो चप्पल तक उनको पहनने नहीं दिया, बोलते आधार कार्ड दीजिए। मैं कहां से दे, जब आप फोन से, मतलब फोन भी तो मेरा पता नहीं कहां है, आपने फोन भी कहां लेने दिया मुझे। तो ये किस तरह का अरेस्ट प्रोसीजर है, किस तरह का डिटेंशन। सर ने कहा रेड, ये तो हमने, मैं तो मिलिटेंट्स की कैंप अटैक्स करता था, है ना, प्रॉपर कैंप अटैक होता था जब फायरिंग और रॉकेट लॉन्चर चलते थे, वो भी ऐसा नहीं करता था भाई। वहां भी पकड़ लिया तो उसको जूते पहनने देता था, बोलते कागज वागज कहां है, तेरे पेपर्स कहां है। और यहाँ पे इस धड़ल्ले से किस बिहार में रह रहे हैं। और उसके बाद जब हम लोग निकलने का हुए तो यही था, प्रशांत मुझे लगातार बोले थे कि आनंद आप इनको शांत रखिएगा, मैं उधर जाता हूं, आप बोलेंगे मानेंगे लड़के, आप बताइएगा किसी तरह का कोई अशांति ना करे, हम लोग कोऑपरेट करते हैं, ये जो जानना चाहते हैं जहां ले जाना चाहेंगे जाए। कहा उनको उधर चढ़ा दिया, हमको अलग कर दिया, हमको भी एक स्कॉर्पियो में घुसा दिया कि चलो आप भी अंदर चलो, मुन्ना जी को साथ में घुसा दिया, गैली थे उनको भी साथ में डाल दिया। हमने बोला भैया हम मदद करेंगे आपकी, हम नीचे रहेंगे तो मदद करेंगे, हम इस क्राउड को संभालेंगे। नहीं सर आप प्लीज यही रहिए, यही बैठिए। ये चीज करके प्रशांत जी को अलग, हम लोग को अलग, हम लोग को भी जब निकाला हमें भी नहीं पता हम कहां जा रहे हैं। उसमें कुछ बातें कही गई है
उसमें पहला आरोप जो लगाया गया है प्रशांत किशोर जी पे वो ये है कि वो झूठ बोल रहे हैं कि उन्हें सशर्त बेल देने की बात कही गई, उन्हें उसे मानने से इनकार किया और तत्पश्चात जो है उनको बेल मिला बिना शर्त का। तो कल कुछ सवाल किए गए थे, तो इस पे जो है मैंने एक ऑनरेबल कोर्ट से ये आपके सामने मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सर्टिफाइड ऑर्डर है कोर्ट का जो है, ये सर्टिफाइड ऑर्डर है, ये देखिए मोहर वगैरह लगा हुआ है। तो कल जो स्टेटमेंट दिया गया प्रवक्ता महोदय की तरफ से, वो कुछ कागज घुमा रहे थे ऐसे कि ये ऑर्डर है और उसमें से पढ़ रहे थे। तो पता नहीं आप लोगों को, मुझे तो नहीं दिखा वो ऑर्डर, आप लोगों को दिखाया गया या नहीं दिखाया गया। मैं आपके सामने मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पे फोकस करें और देख लें। ये सर्टिफाइड कॉपी है, ऑनरेबल कोर्ट का साइड कॉपी कल सामने मेरे पास उपलब्ध हो पाया है। इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि फर्स्ट हाफ में जब प्रशांत जी को वहाँ लेके जाया गया तो ऑनरेबल जो हमारे लर्नेड सीनियर हैं वाई गिरी जी और उनके जूनियर्स वहाँ पे कोर्ट रूम में थे अवेलेबल, और उस समय चूंकि बहुत हल्ला हंगामा भी हो रहा था, बहुत ही माहौल वहाँ का अजीबोगरीब था। लेकिन क्या आप लोग इस बात से इनकार करते हैं कि मीडिया हाउसेज भी इस बात को चलाए हैं कि सशर्त बेल देने की बात कही गई, जिस सशर्त बेल को वो शर्त को मानने से इनकार किए, इसलिए उन्हें जेल जाना पड़ेगा। ये बात निकल के मेरे संज्ञान में भी मीडिया हाउसेज के द्वारा यूट्यूब एंड डिफरेंट चैनल्स पे ये चीज आ रही थी कि प्रशांत किशोर ने सशर्त बेल लेने से किया इनकार, अब वो जाएंगे जेल। ठीक है, यहाँ तक आप सब लोग समझ रहे हैं। इसके बाद इवेंट टर्न अप होता है। जब ये बात हो गई तो उस समय तक एक चीज मैं उस पर बहुत ही जोर देना चाहूंगा कि कहीं भी हम लोगों ने ये नहीं कहा है कि वो एक ऑर्डर इशू हो चुका था कोर्ट के द्वारा एक साइंड ऑर्डर इशू हो चुका था जिसमें उन्हें सशर्त बेल देने की बात कही गई, उन्होंने इनकार किया, इसलिए वो अब जेल जा रहे हैं। कोर्ट हियरिंग प्रोसेस में ही चल रहा था। सेकेंड हाफ में तकरीबन 2:30 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास जब मैं सिविल कोर्ट पहुंचा, इस जानकारी के बाद प्रशांत जी से मेरी कुछ बात हुई और मैं अंदर कोर्ट के अंदर गया और मेंशन किया कि क्या मैडम आपने ऑर्डर पारित कर दिया है, ऑर्डर साइन हो गया है तो कॉपी दीजिए। और अगर ऑर्डर हो जाता उस समय तक, तब तो वो बेउट के अंदर रहते उसी समय 2 बजे तक। ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, नॉर्मल बात है, इसको समझने की जरूरत है। कोर्ट हियरिंग प्रोसेस में था, उन्होंने अलाउ किया, ऑनरेबल कोर्ट ने मुझे अलाउ किया कि हाँ आप अपनी बात रखिए, आपको क्या करना है। तब मैंने उन्हें बताया कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो भी चार्जेस लगे हुए हैं, सेक्शन 190, 191 क्लॉज 2, 191 क्लॉज 3 एंड 223, ये सब के सब अवेलेबल हैं। मैक्सिमम जो प्रोविजन है इसका पनिशमेंट का वो 191(3) में है। और सुन के आप लोगों को बड़ी हंसी आएगी, ये कहता है राइटिंग विद डेडली वेपन्स। तो आप सभी लोग कवर कर रहे हैं पिछले 6-7 दिन से गांधी त्रिमूर्ति के नीचे प्रशांत किशोर जी और बाकी जो भी स्टूडेंट्स या उनके जो भी सपोर्टर्स जनसुराजी लोग वहाँ बैठे हुए हैं, उनमें से किसी के हाथ में आपने एक छोटा डंडा भी देखा है क्या, एक छड़ी भी देखी है क्या? और राइटिंग कहाँ पे लिखा आपको? आराम से सुबह 4 बजे क्या एवरी डे पिछले 2 दिन से 2 रात तो मैं खुद था, जिस दिन उनको गिरफ्तार किया गया अनफॉर्चुनेटली 3 बजे मैं वहां से निकला हूं। तो सब शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए सत्याग्रह कर रहे हैं और मैं इन तमाम राजनेताओं से आग्रह करता हूं कि कृपया सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में एक बार पढ़ लें। गांधी जी की दुहाई बार बार आप लोग देते हैं, सत्याग्रह किस तरीके से होता है और प्रशांत जी का जो आमरण अनशन है वो कैसे उपद्रवित तरीके का था, ये आप बता दीजिए उनको। अभी आप सुन रहे थे प्रशांत किशोर की जो जितने भी धारणाएं बन रही थी कि आखिर प्रशांत किशोर के साथ क्या हुआ, और कई तरह के प्रश्न मिल रहे थे कि जब प्रशांत किशोर को अगर बेउर जेल ले जाया गया तो आखिर उनको रिहा कैसे हो गए।
जब प्रशांत किशोर को पटना एम्स में ले जाया गया तो उनके साथ क्या सलूक किया गया पटना पुलिस के द्वारा, इसके बारे में भी आनंद मिश्रा ने बताया। किस प्रकार से जो है प्रशांत किशोर के साथ जो एक डॉक्यूमेंट होता है, आखिर डॉक्यूमेंट में कितनी सत्यता थी और किस प्रकार से जो है पटना पुलिस ने बर्बरतापूर्वक जो है प्रशांत किशोर पर एक आतंकवाद की तरह व्यवहार किया जाता है, उसके बारे में भी आनंद मिश्रा ने बताया। साथ ही साथ अधिवक्ता कुमार अमित ने भी बताया जिस प्रकार से प्रशांत किशोर को लेकर जो भी अब तक के जो भी अपडेट थे आज के प्रेस वार्ता में आपको सुना दिया गया है। और इसमें इतना ही। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।